दोस्तों, जो तूफानों में चलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है कि अगर आपके अंदर जोश और जज्बा हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उन्हीं मुश्किलों को सामना करने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है और इस चैनल पर आपके मुश्किल दौरों को आसान बनाने का मैंने प्रयास किया है। आज हम लेकर आ गए हैं गोला, अर्धगोला, खोखला गोला और अर्ध खोखले गोले का सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। गोला का जो त्रिज्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर, वो होता है अंडर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया अपॉन 4 पाई, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 4 पाई के बराबर होता है। यहाँ पर अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल डाल दें गोला का और उसमें 4 पाई से डिवाइड कर दें तो आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, या इसको आप आर इंटू डायमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डी फॉर डायमीटर होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है। गोले का जो व्यास है, व्यास को ही डायमीटर कहते हैं। डायमीटर ऑफ स्फीयर 2r होता है, तो इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो यही प्राप्त होगा। गोला का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का व्यास आपको हमने बता ही दिया। अब चलते हैं गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला को हेमीस्फीयर कहते हैं। चित्र थोड़ा सा अर्धगोला का नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अर्धगोला ही है। तो अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह अर्धगोला को गोलार्ध भी कहते हैं, यानी हेमीस्फीयर को हम हिंदी में अर्धगोला कहें या गोलार्ध कहें, एक ही चीज है। तो अर्धगोला का जो या आपका आयतन होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है वो 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। वही जो यहाँ गोलार्ध या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और 2 पाई आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर डी स्क्वायर बाई 2। यहाँ डी का वैल्यू जब 2r रखिएगा तो कट कर आपको 2 पाई आर स्क्वायर ही प्राप्त होगा। अब चलते हैं गोलीय कोष यानी खोखले गोले का आयतन। जो हमारा खोखला गोला होता है, होलो स्फीयर जो होता है, उसका जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर यानी गोलीय कोष का आयतन, तो वो होता है 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं, या R1 सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, या इसको R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब भी कह सकते हैं। खोखले गोलार्ध का जो क्षेत्रफल होता है, यानी जो एरिया ऑफ होलो हेमीस्फीयर होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर का, यहाँ पर देख पा रहे हैं कैपिटल आर है, प्लस पाई आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। खोखले गोले का जो होलो स्फीयर होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सूत्र थे। आज बहुत ही कम सूत्र है हमारे पास, क्योंकि इतना ही सूत्र है। और सूत्र तो निकाला ही जा सकता है, बहुत सारे सूत्र को निकाल सकते हैं। अभी तो ये क्षेत्रमिति का ही सूत्र हम आपके लिए लाए हैं, अभी बहुत सारा सूत्र आपके लिए लाना है। याद रखिएगा ये सूत्र कहाँ से आया, ये पार्ट बाय पार्ट भी बताऊंगा। सबका मैं बता चुका हूँ कि ऑपरेशन करूंगा और आपको इस लायक बना दूंगा
कि हम फॉर्मूला जनरेटर बने, ना कि फॉर्मूला को रटने वाले। समझे ना? तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और पहली बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।